नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से भी आम आदमी को वैसे भी इनकी जानकारी होना निहायत जरूरी है। एक अच्छे नागरिक के तौर पर आपके पास जितनी जानकारी है देश के बारे में उतनी कमी है। आज हम बात करेंगे 2023 में G20 का अध्यक्ष था भारत। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है। तो आज का हमारा विषय रहेगा G20। देखो G20 क्या होता है? G20 के विषय में आप सबने सुनाइए। जी का अर्थ यहाँ ग्रुप से होता है। 20 एक संख्या है। T20 हाँ वो भी संख्या है, तो उसका मतलब है 20 ओवर। यहाँ 20 का मतलब है 20 और जी का मतलब है ग्रुप। कुल मिला के 20 देशों या संगठनों का एक ऐसा समूह है जो आपस में आपसी सहमति से एक साथ मिलकर कुछ विशेष क्षेत्रों में काम करता है। और वो किन क्षेत्रों में काम करता है, इसका कैसे ये संगठन बना, काम करने के तरीके क्या हैं, इसी इसी वर्ष ही हमारे लिए खास क्यों इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे और यहीं से हमारे प्रश्न भी। देखो G20 विश्व के 20 देशों का एक ऐसा संगठन है जो वित्तीय मामलों पर, वैश्विक व्यापार पर और अब तो कई अन्य मामलों पर, जैसे पर्यावरणीय संतुलन पर और जैविक मामलों पर और भ्रष्टाचार पर, अन्य बहुत सारे मुद्दों पर अब तो ये एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के साथ वार्ता करना, उनका सहयोग करना, ऐसा एक काम है। तो इसमें कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, ये कैसे बना, इसका इतिहास क्या है, और 2023 में इसका अध्यक्ष भारत था। उस भारत की अध्यक्षता में इसने कितनी प्रगति की, क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, कहाँ कहाँ इसकी बैठकें हुई, इन सबसे संबंधित ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में आने की संभावना। देखो G20 कितना बड़ा संगठन है, पहले इस संगठन की विशालता का अनुमान आप लगाइए कि पूरे विश्व की जितनी जीडीपी है उसका 85%, पूरे विश्व की जीडीपी का 85%। जो वैश्विक व्यापार है, ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार है, पूरे विश्व में जितना व्यापार होता है जिसे ग्लोबल ट्रेड बोलते हैं उसका 75%। और पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 भाग, 2/3 जनसंख्या, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है ये समूह G20। में जो देश शामिल है, अगर उन सबकी जीडीपी जोड़ लिया तो वो पूरे विश्व की जीडीपी का 85% होती है। अगर पूरे वैश्विक व्यापार को, जो जिसे ग्लोबल ट्रेड बोलते हैं, तो सभी देशों का, मात्र इन 20 देशों का, इन 20 संगठनों का अगर ग्लोबल ट्रेड हम जोड़ें तो ये पूरे विश्व के 3/4 व्यापार के बराबर। और इन्हीं में क्योंकि इसमें चीन और भारत जैसे देश भी शामिल हैं, तो पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या उसकी 2/3, अप्रोक्सीमेटली 67 या 66% के आसपास जनसंख्या इन्हीं इसके इस समूह में शामिल देशों में निवास करती है। ये इतनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, तो इस संगठन का महत्व तो आप समझ ही सकते हैं। विश्व के बहुत बड़े संगठनों में से एक G20। क्या है G20, क्यों इसकी शुरुआत हुई, आइए समझते हैं। देखो इसमें 20 सदस्य देश हैं, जैसा इसके नाम में शामिल है G20। हालांकि इसमें एक परिवर्तन रहेगा। अब ये G21 हो गया है 2024 से। 2024 में इसका अध्यक्ष ब्राजील है, 2023 में इसका अध्यक्ष भारत था। आज ये वीडियो जब 2024 में रिकॉर्ड हो रहा है, इस वक्त इसका अध्यक्ष अभी ब्राजील है, अभी भारत नहीं है। पिछले साल इसका अध्यक्ष भारत। कैसे होते हैं इसके अध्यक्ष अभी आपको बताएंगे। फिलहाल इसमें कितने देश शामिल है, तो देखिए मैंने कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन से महाद्वीप से कितने देश इसमें शामिल है। तो देखिए उत्तरी अमेरिका से इसमें शामिल है कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से इसमें कितने देश शामिल है, 3, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। दक्षिणी अमेरिका के इसमें सिर्फ 2 ही देश शामिल है, अर्जेंटीना और ब्राजील।
अफ्रीका महाद्वीप से इसमें जब हमारे हुआ तब एक ही देश दक्षिण अफ्रीका शामिल था। अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है, इसीलिए उसको मैंने काले में लिखा हुआ है। ठीक। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इसमें एक ही देश ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यहीं तक एक बार आप लोग साथ रिपीट करें। उत्तरी अमेरिका से 3, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका से अर्जेंटीना और ब्राजील। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका और अब अफ्रीकन यूनियन। ऑस्ट्रेलिया से अकेला ऑस्ट्रेलिया। यूरोप से इसमें 7। 7 कौन कौन से? फ्रांस, इटली, तुर्की। फ्रांस, इटली, तुर्की। यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद जर्मनी, रूस और यूरोपियन यूनियन। जर्मनी, रूस और यूरोपियन यूनियन। अब देखिए रूस का जो भूभाग है वो बहुत अधिक एशिया में है, लेकिन उसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में है, इसलिए रूस को यूरोपीय देश माना है। कौन कौन से? फ्रांस, इटली, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस और सोवियत और यूरोपियन यूनियन। कुल मिलाकर 7। यूरोपीय महाद्वीप से कितने देश या संगठन इसमें शामिल है? 6 देश और एक संगठन, यूरोपीय यूनियन। अब एशिया। एशिया से चीन, भारत, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमसे पहले अध्यक्ष था। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, सऊदी अरब और कोरियाई गणतंत्र। जापान, सऊदी अरब और कोरियाई गणतंत्र। कुल मिला के 20। और अब अफ्रीकन यूनियन शामिल होने के साथ ही 21। अब जब भी कोई देश अध्यक्ष होता है तो वो अपने जिन लोग अपने उसके जिन देशों के अच्छे संबंध होते हैं, जिनसे महत्वपूर्ण संबंध होते हैं या जिनसे वो संबंध स्थापित करना चाहता है, उनको जो इसकी समिति होती है, जो इसकी बैठक होती है, जो उसका वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, उस शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करने का अध्यक्ष देश के पास होता है। भारत ने 10 निमंत्रण भेजे थे। उनमें कौन कौन से देश शामिल है? बांग्लादेश था, मिस्र था, मॉरिशस था, नीदरलैंड था, नामीबिया था, सिंगापुर था, ओमान था, स्पेन था और यूएई और अफ्रीकन यूनियन। भारत ने इसमें 10 राष्ट्राध्यक्षों या संगठन अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिनमें कौन कौन? हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश के बाद फिर मिस्र, नीदरलैंड, नामीबिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई और अफ्रीकन यूनियन। यूएई जिसका एक स्टेट दो ही है, बहुत अच्छे संबंध है हमारे। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, स्पेन, ओमान, नीदरलैंड, नाइजीरिया, मॉरिशस, मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं, बांग्लादेश और अफ्रीकन यूनियन। इन 10 राष्ट्राध्यक्षों को हमारे प्रधानमंत्री और 2023 के G20 के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी ने निमंत्रण। सब लोग आते भी, सब आए भी थे। हाँ, 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हो पाए, जिनमें मैक्सिको, स्पेन, रूस और चीन। इनके अपने अपने विभिन्न कारण थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसलिए शामिल नहीं हुए कि वो यूक्रेन युद्ध में बिजी थे और वहां उन्हें उन्हीं दिनों कुछ फैसले लेने थे, कुछ बैठक करनी थी। एक बहुत अच्छा वाकया है स्पेन के प्रधानमंत्री जी के बारे में। वो आ रहे थे, अंतिम समय में कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अचानक से उनकी यात्रा उनकी वो स्थगित हो गई। उन्होंने G20 को स्किप किया। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए तो इनकी ओर से कोई इनका डेलीगेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इनके व्याप पर इन सभी देशों के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी आते हैं, तो इन सब देशों के डेलीगेशन आए, पूरे 30 देशों के डेलीगेशन ने इसमें भाग लिया, लेकिन 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग नहीं लिया, जिसमें मैक्सिको, स्पेन, रूस और चीन। अब इनमें से 3 सदस्य देश हैं, रूस, चीन और मैक्सिको, और स्पेन गेस्ट कंट्री।
अतिथि देश। तो एक अतिथि देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, जिसका नाम क्या है, स्पेन। और तीन जो सदस्य देश है उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए, किस किसके, मैक्सिको के, रूस के और चीन। ठीक। कुल मिला के इसमें क्वेश्चन बनता है कितने राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, सदस्य देशों के 17 और अतिथि देशों के 9, कुल मिला के 26। कितने राष्ट्राध्यक्षों ने निमंत्रण के बावजूद भाग नहीं लिया, तो वो थे 4। 3 सदस्य देश मैक्सिको, रूस और चीन, और एक अतिथि देश स्पेन। ठीक। अब बात करते हैं कि G20 है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई। देखिए, 90 के दशक में जब पूरे विश्व में आर्थिक संकट था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उस समय बड़ी बड़ी बैंकों के सीईओ या गवर्नर्स, बड़े बड़े देशों के वित्त मंत्री या कुछ वित्तीय संस्थानों ने कहा कि हम मिलकर के बैठ के इस विषय में सोचें, एकता के साथ इस विषय में सोचें कि आखिर ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। ऐसा कुछ करें जिससे ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो वित्तीय संकट है, इनका कुछ समाधान किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपनी एक समिति बनाई और विभिन्न देशों के जो वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष या प्रमुख थे, उन सबको उन्होंने एक मंच पर इनवाइट किया, उनके साथ अपनी समस्याएं साझा की, उनकी समस्याओं को सुनी। इस तरीके से ये मूल रूप से एक वित्तीय संस्थानों के बारे में राय पूरा करने का एक मंच था। ये एक ऐसा समूह था जो केवल वित्तीय, व्यापारिक और वित्तीय मामले देखता। उसके बाद इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी, इसकी सफलता बढ़ी धीमे धीमे करके। तब इसमें किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं होता था, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इसका हिस्सा नहीं बनते थे, केवल वित्तीय संस्थानों के जो प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं वही लोग इसकी मीटिंग किया करते थे। ये पूरी तरह से कॉरपोरेट ग्रुप था। वित्तीय संस्थानों के मामलों में जो वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ये सब मिलके ये ये डिसाइड करते थे हम क्या करें, किस तरीके का व्यापार करें, किस तरीके से अपने मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होने से बचाएं और उसमें प्रगति लाएं। उसके बाद धीमे धीमे इसकी लोकप्रियता बढ़ी और 99 से धीमे धीमे चलते चलते इसके 8 वर्षों बाद 9वें साल में 2008 में पहली बार इसमें इन सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। 2008 में इसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई G20 की, जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे और ये मीटिंग हुई अमेरिका के एक शहर वॉशिंगटन। तो G20 की पहली राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग 2008, कहां पर, वॉशिंगटन। किस देश का शहर है, अमेरिका। उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी होते होते अभी हमारे यहाँ ये जो हुआ है 2023 में, भारत जो अध्यक्ष रहा है, इसकी सारी मीटिंगें जो भारत में हुई, ये कौन से थे, 18वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, अभी बताएंगे आप। इससे पहले हमें दो अपने से पहले के, दो अपने के बाद के याद रखते हैं, तब इसका पूरा संतुलन हम ये बता पाए। 16वां 2021 में 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 में कहा हुआ, रोम। रोम का है इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम में। 17वां इंडोनेशिया की राजधानी बाली में, हमसे पहले। 18वां भारत की राजधानी दिल्ली में, हमारे यहाँ। 19वां कहाँ होगा, ब्राजील में। 1 जनवरी से इसका अध्यक्ष कौन हो गया, ब्राजील। कब तक रहेगा, 31 दिसंबर 2024। पूरे 2024 इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। और इसका 20वां जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका में होगा और इसका अध्यक्ष कौन होगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक। देखो ये कैसे होता है, एक अध्यक्ष होता है, उसके साथ दो सह अध्यक्ष होते हैं, यानी एक हमसे पहले जो था वो अब सह अध्यक्ष बन जाएगा, हम अध्यक्ष होंगे, इसके बाद जो हमारे बाद अध्यक्ष बनना है वो सह अध्यक्ष होगा। यही प्रक्रिया। देखो कैसे समझ, 2022 में इंडोनेशिया अध्यक्ष था, सह अध्यक्ष कौन था, इंडोनेशिया से पहले कौन था, इटली। तो एक सह अध्यक्ष इटली और दूसरा सह अध्यक्ष भारत। 2023 अध्यक्ष बन गया भारत, सह अध्यक्ष इंडोनेशिया और ब्राजील। क्यों कि भारत से पहले इंडोनेशिया अध्यक्ष था, अब वो सह अध्यक्ष बन गया।
भारत के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा? ब्राजील बनेगा। तो अब ब्राजील भारत का से अध्यक्ष था, अब भारत क्या करेगा? अब अध्यक्ष 2024 में कौन होगा? ब्राजील। से अध्यक्ष कौन होंगे? भारत और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्यों जुड़ेगा? क्यों वहां पर, क्योंकि वो अगले साल अध्यक्ष बनेगा 25 में, और भारत पिछले साल अध्यक्ष था 23 में। तो अब इस वक्त 2024 में अभी अध्यक्ष कौन है? ब्राजील। और दो से अध्यक्ष कौन है? भारत और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि इस वक्त निम्न में से कौन G20 समिति या G21 समिति का किससे अध्यक्ष है? चार ऑप्शन लिखे हो: ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत, और बी और सी दोनों। इसका उत्तर होगा भारत और इंडोनेशिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों। 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों इसके सह अध्यक्ष। ठीक, अगला। अब ये तो था, अब तक हमने मोटा मोटी G20 को समझा क्या होता है। अब वास्तविक सबसे अधिक प्रश्न आने की जो संभावना है वो यहाँ से शुरू होती है, लेकिन इसके लिए G20 समझना बहुत जरूरी था। देखो यहाँ से क्या है, भारत में क्या हुआ, 9 और 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका 18वां शिखर सम्मेलन हुआ। कौन सा था? 18वां। कब हुआ? 9 और 10 सितंबर 2023। कहाँ हुआ? नई दिल्ली। अब जगह तो नहीं पूछेगा, पर पूछ ले फिर भी प्रगति मैदान। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है, तो इसके अध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक होता है इसमें शेरपा। शेरपा का मतलब जस्ट लाइक द सीईओ ऑफ एनी कंपनी। मतलब अब मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो खुद तो ये देखने नहीं आएंगे कि अध्यक्षों की मीटिंग के लिए वहां पर हॉल बुक हुआ या नहीं हुआ, उनकी सिक्योरिटी कैसी है, या इनकी खाने पीने का प्रबंध हुआ है, किस होटल में इन्हें ठहराया गया, ये व्यवस्था कौन देखो? मोदी जी ने अपने नीचे एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त कर दिए। ठीक है। तो उसे शेरपा बोलते हैं, जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के चीफ होते हैं। मतलब अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी हैं, अध्यक्ष का वहां भाषण देने के लिए नरेंद्र मोदी, लेकिन जो इसके प्रमुख प्रबंधक होते हैं उन्हें शेरपा बोलते हैं। शेरपा उसी देश के ब्यूरोक्रेट होते हैं जहां, या कोई भी हो सकते हैं जिन्हें अध्यक्ष जी ने अपॉइंट किया होता है। तो हमारे यहाँ शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी क्या है? अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं। तो अमिताभ कांत जी क्या थे इसके? शेरपा। अच्छा, इसका प्रतीक क्या था? कमल का फूल था। इस विषय पर बड़ी डिबेट रही। कमल, देखिए हमारे गवर्नमेंट है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी के ही मेंबर, बीजेपी से ही लोकसभा सदस्य हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री। अब अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को G20 का प्रतीक चिन्ह बनाना, जाहिर सी बात है विरोधी पार्टियां विरोध तो करेंगी। कांग्रेस और अन्य कई विरोधी पार्टियों ने इस चीज का जमकर के विरोध किया, पर वो राजनीतिक मुद्दा है, हमारा विषय नहीं है। हमें याद ये रखना है कि G20 2023 जो भारत में हुआ उसका प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह, उसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल। और उसकी टैगलाइन क्या थी, जिसे थीम बोलते हैं? ये आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों में याद रखनी है। इसकी टैगलाइन थी वसुधैव कुटुंबकम। अंग्रेजी में इसे बोला है वन अर्थ वन फैमिली, और हिंदी में भी ये लिखा गया एक धरती एक परिवार, या एक विश्व एक परिवार। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, अंग्रेजी में वन अर्थ वन फैमिली। हिंदी में से कई जगह लिखा देखा गया एक पृथ्वी, या एक विश्व एक परिवार, या एक पृथ्वी एक परिवार। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। तो यहाँ कुल मिला के 112 मामले निपटाए गए, जिसमें से 39 मामले जो पेंडिंग थे, जिन विषयों पर बात चल रही थी पिछली मीटिंग्स में, पिछले सालों में, और 73 मामले इसमें है जो एक रिकॉर्ड है। हमसे पहले इंडोनेशिया ने 50 मामले निपटाए थे, 50 विषयों पर विभिन्न देशों ने सहमति जताई। यहाँ कोई विवाद नहीं था। जैसे हमें ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ बात करनी है, या हमें ई कचरा पे कुछ बात करनी है, तो उसके लिए हम एक समिति बनाएंगे, उस पर ये काम करेंगे, उस समिति के नियमों को मानेंगे, इस तरीके के लिए
अ, आपस में लोग सहमति बनाते हैं, तो कई बार सहमति बनती है, कई बार नहीं बनती है। तो इसका एक रिकॉर्ड है। इंडोनेशिया ने 50 डॉक्यूमेंट ऐसे थे जिसमें विभिन्न देशों की सहमति से हस्ताक्षर करवाए थे, और जरूरी नहीं इसमें 20 के 20 शामिल हो। किसी प्रोजेक्ट में 18 शामिल है, किसी में 20 शामिल है, किसी में 6 ही शामिल है, किसी में 4 ही शामिल है। जो जिसका जैसा जहाँ पर जो बन जाए। तो ये रिकॉर्ड है। अब तक हमसे ज्यादा कोई नहीं कर पाया, और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, जिसने पिछले ही 2022 में इंडोनेशिया ने 22 मामलों पर, सॉरी 50 मामलों पर, 2022 में 50 मामलों पर इंडोनेशिया ने दस्तखत करवाए थे विभिन्न देशों में, लेकिन हमारे यहाँ 112, जो पिछली साल हुआ उसका सवा दो गुना। ये बहुत सबसे सफल शिखर सम्मेलन एक दिन में होता है, लेकिन इसकी मीटिंग साल भर चलती रहती है। हमने 200 से अधिक मीटिंगें की हैं 50 के आसपास शहरों में। भारत के 50 शहरों में G20 की मीटिंग्स हुई है, 50 से भी अधिक शहरों में, जिसमें सभी लगभग बड़ी शहर शामिल है। इसमें बैंगलोर में हुई, कोलकाता में हुई, तिरुवनंतपुरम में हुई, श्रीनगर में हुई, चंडीगढ़ में हुई, आगरा में हुई, बनारस में हुई, विभिन्न शहरों में। हाँ, नोएडा, लखनऊ, बहुत सारे शहरों में, गुरुग्राम में भी हुई। तो 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक मीटिंगें हमने आयोजित की, और सभी मीटिंगों में कुछ ना कुछ बात होती है। किसी मीटिंग में कई सिग्नेचर होते हैं, कोई बात बनती है, कोई बात नहीं बनती है, ये होता है। तो हमने 112 मामले निपटाए, जो एक रिकॉर्ड है। ठीक है। हमारे यहाँ इसका प्रमुख विषय, देखो G20 का प्रमुख विषय हमेशा से अर्थ और व्यापार के लिए तो ये बना ही था 99 में। फिर ये धीमे धीमे करके 2008 में एक बहुत बड़ा संगठन हो गया। अब इसमें अर्थ और व्यापार के साथ साथ कुछ और नए नाम, इसमें कुछ नए मामले भी जुड़े, जिसमें जैसे सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, ऊर्जा, जैसे विभिन्न मामले। तो आपको हाँ, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई मामलों पर, 8 9 मामलों पर इसमें बात हुई, जिसमें ट्रेड यानी व्यापार, फाइनेंस या वित्त, अर्थ, व्यापार, सतत विकास, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न विषयों पर ये बात। इसका नया नाम क्या है? G21। क्यों? अफ्रीकन यूनियन इसका एक नया सदस्य बन गया है। अभी जैसे 2024 शुरू हुई, इसका नाम अब क्या हो गया? G21। अब कुछ बेसिक डेटा। भारत में इसकी पहली मीटिंग, जो भारत 1 जनवरी को इसका अध्यक्ष बन गया, तो जिस दिन अध्यक्ष बना उसके बाद जितनी भी मीटिंगें होंगी वो भारत की अध्यक्षता में होंगी। कब तक? 31 दिसंबर तक। ऐसे ही ब्राजील 1 जनवरी 2024 जैसे ही शुरू हुई, इसका अध्यक्ष कौन हो गया? ब्राजील। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इसका कोई कहीं मुख्यालय नहीं है, इसका कोई सचिवालय नहीं, कोई मुख्यालय नहीं। ये एक ऐसा संगठन है, जो देश इसका अध्यक्ष होता है वही देश कहीं भी इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। इसका कोई विशेष मुख्यालय नहीं, एक जगह पे नहीं है, वो देश इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। तो देखो, भारत में पहली मीटिंग कब हुई? 9 से 11 जनवरी 2023, कहाँ पे हुई? कोलकाता में। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में इसकी 11 मीटिंग हुई है। आप यूपी के मामले में विशेष ध्यान रखें। इसमें बनारस में 6, आगरा में 3, और नोएडा और लखनऊ में 1। नोएडा या ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में इसकी 11 मीटिंग हुई, जिसमें बनारस में 6, आगरा में 3, और ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में 1। आप ध्यान रखें। अब एक बार इसका प्रोसीजर फिर से समझते हैं। देखो, बहुत मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से समझिए। G20 क्या है? सभी देश अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने में, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, जो वित्तीय संकट आया, आर्थिक संकट आया, मतलब देशों पे गरीबी आने लगी, सरकारें गरीब होने लगी, सरकारों के पास पैसे नहीं थे। ये 90 के दशक में बहुत हुआ था। हमारे यहाँ भी आपने सुना होगा कि जब मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया, तब सिर्फ 15 दिन की खरीद का पैसा बचा था हमारे पास। फिर उन्होंने जो ब्रिटेन में जाके सोना गिरवी रखा, वहां से 300 करोड़ रुपए लाए, फिर वहां से एलपीजी का मुद्दा लाया। एलपीजी मतलब लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब उदारता
निजीकरण और वैश्वीकरण का ये जो फॉर्मूला लेके आए, उससे हमारे यहाँ विभिन्न कंपनियां आई, उससे लोगों को रोजगार मिला, प्रोडक्शन हुए, और क्या हुआ, और कैसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो ये सारे क्राइसिस 90 के दशक में ही हुए थे, और ये नहीं कि हमारे यहाँ हुआ है, ये हर जगह हुए थे, बहुत सारी कंट्रीज में हुए थे। तो कुछ यूरोपीय कंट्रीज ने इस चीज की पहल की, उन्होंने कहा कि इस तरीके की क्राइसिस आगे ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस तरीके की दिक्कतें ना हो, तो इसके लिए इन वित्तीय मामलों को कुछ करने के लिए हमें ग्लोबल संगठन का निर्माण करना है। तो उन्होंने आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए और इसमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने के लिए एक संगठन बनाया 1999। तो उसमें ये देश शामिल थे। तो सबसे पहले ये अपने अर्थ और व्यापार के विषय पर ही बात करते थे। धीमे धीमे होते 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 ये संगठन थोड़ा मजबूत हो गया। इसमें कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले, बड़ी जनसंख्या वाले, बड़े क्षेत्रफल वाले या शक्तिशाली देश शामिल होने लगे। 2008 में इसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई, तब ये G20 बना। और वो मीटिंग कहाँ हुई? उस मीटिंग में उसके राष्ट्राध्यक्षों ने शामिल होना स्वीकार कर लिया। सब देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पे आए। तो वो मीटिंग कहाँ हुई? अमेरिका में 2008 में इसकी पहली मीटिंग हुई वॉशिंगटन में। एक चीज तो आपको ये याद रखें। अब क्या होता है कि ये सभी देशों की मीटिंग है, जो देश इसका अध्यक्ष होता है वही देश इसका पूरा क्रियान्वयन देखता है, मैनेजमेंट देखता है, इसकी मीटिंगें कहाँ होंगी, कौन से शहर में होंगी, फिर किस होटल में होंगी, वो ये सारा मैनेजमेंट वो देश करता है जो इसका अध्यक्ष है। ठीक। वही अपने व्याप पे कुछ अपने मित्र देशों को या अपने जिन देशों से उसे फायदा है उन देशों को इसकी मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण देता है, उन्हें बताता है हम इस मीटिंग में हैं, हमारे ये फायदे हैं, आपका मन है तो आप जुड़ जाइए, नहीं तो आप इनसे अगर कुछ व्यापारिक समझौते करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। बिना सदस्य हुए भी लोग एक दूसरे, जो भी इसके देश है वो एक दूसरे से कुछ समझौते करते हैं, जैसे इस साल भी हुए। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए आपको समझ में नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जो बांग्लादेश गेस्ट थे वो इसमें शामिल नहीं थे। अब बांग्लादेश इसके किसी भी सदस्य देश से अगर कोई व्यापारिक समझौता करना चाहता है, जलवायु परिवर्तन पर कोई समझौता करना चाहता है, उसमें वो इंटरेस्टेड है, हाँ ये चीज होनी चाहिए, तो एक उन्होंने भी साइन कर, वो उस वाले समझौते में वो शामिल हो गए। ये होता है जिस देश में होता है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष इसके लिए एक शेरपा की नियुक्ति करता है, एक इसका प्रतीक चिन्ह होता है, एक इसकी थीम होती है। थीम, प्रतीक चिन्ह और शेरपा ये नियुक्त करना और अध्यक्ष का काम होता है, जो G20 अध्यक्ष होता है। अब G21 का, अब तो इसका नाम G21 हो गया, एक देश एक संगठन और जुड़ गया। तो अभी अध्यक्ष कौन है? ब्राजील। तो ब्राजील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, और वो अपने हिसाब से इसका प्रतीक, शेरपा और इसकी थीम जो भी उन्हें अच्छा। तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, हम बात कर रहे हैं G20 2023 की, तो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी ने शेरपा नियुक्त किया अमिताभ कांत जी को। इसका प्रतीक चिन्ह उन्होंने बनाया कमल के फूल को, और थीम जो इसकी टैग लाइन थी उन्होंने कहा वसुधैव। अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसका किया गया, तो जो सारे लोग तो संस्कृत समझते नहीं, तो उनके लिए वन अर्थ वन फैमिली, पूरी दुनिया एक परिवार, हिंदी में एक विश्व एक परिवार, ये थी इसकी टैगलाइन। इसका प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल, इसके शेरपाए अमिताभ कांत जी। 200 से अधिक बैठक, 200 के आसपास ही, 200 से अधिक बैठकें हुई भारत में 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक, जिसमें पहली बैठक हुई 9 जनवरी को शुरू हुई और वो 11 जनवरी तक खुली। कहाँ हुई? कोलकाता में। 9 से 11 जनवरी तक पहली बैठक हुई। और जो इसका शिखर सम्मेलन का अर्थ होता है एक ऐसा दिन जिस दिन सारे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। तो बाकी मीटिंगों में राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते, जो जिस विषय की मीटिंग है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मीटिंग है, तो वहाँ के जो भी इस विभाग के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, या वहाँ के जो इस विभाग का जो जो मंत्रालय है उसके जो मंत्री मंत्री हैं, वो लोग आके इस मीटिंग को इस मीटिंग में शामिल होते हैं। अपने जो भी उन्हें किसी दस्तावेज पे सिग्नेचर करने या अपना प्रस्ताव रखना, जो भी होता है मीटिंग, तो इसकी वर्ष भर मीटिंग चलती रहती है, कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर। लेकिन शिखर सम्मेलन जो होता है उसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो एक विशेष उत्सव होता है।
हमारे यहाँ ये कब हुआ? 9 और 10 सितंबर 2023 का हुआ प्रगति मैदान दिल्ली। हमारे यहाँ 20 सदस्य देशों को तो निमंत्रण रहेगा ही, उसके बाद 10 और देशों या संगठनों को हमने आमंत्रित किया था, और जिसमें से एक सदस्य बन गए, बाकी 9 भी यहाँ आए। उनमें से एक देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो पाए कोरोना पॉजिटिव होने के कारण, वो और उस देश का नाम स्पेन। बाकी 3 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी विभिन्न कारणों से हमारे यहाँ नहीं आए, जिनमें मैक्सिको, रूस और चीन शामिल। तो आप इसे एकदम सही से देखिए, बहुत ही सरल है, कुछ ऐसा है नहीं। एक बार आप इसे सही से समझिए, फिर इस वीडियो के आप नोट्स बनाइए, और अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और सभी आगामी परीक्षाओं में यहाँ से कोई न कोई एक प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। थीम मैंने आपको बताई, फैक्ट्स इसमें सारे हैं आपके, आप फैक्ट्स देखेंगे, थीम देखेंगे, तो यहाँ से आप सारे सवाल पूछ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।